हेलो एवरीवन। तो क्या आप लोगों ने कभी ये चीज़ देखा है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो 10 से 15 मिनट के बाद ही जमाहियाँ शुरू होने लगती है, आंखें हमारी भारी होने लगती है और लगता है कि बस अब थोड़ा सा लेट जाएं, आराम कर लें, सो जाएं। लेकिन अगर वही इंसान किसी रात में किसी बात को लेकर के टेंशन में हो या किसी से लड़ाई हो गई हो या कोई रिजल्ट आने वाला हो तो पूरी रात जाग सकता है। या कभी रील स्क्रॉल करते करते भी 2-3 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते टाइम बस तुरंत नींद आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या पढ़ाई कोई मैजिक की तरह काम करता है जो नींद को बुला लेता है, या फिर हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है? और सबसे बड़ी बात, क्या नींद को कंट्रोल करके रोज 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई की जा सकती है? आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिन्हें जाने के बाद शायद आप कभी भी पढ़ते समय आने वाली नींद को पहले की तरह नहीं देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स टेक्निक्स बताऊंगी जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं और जिनकी हेल्प से आप अपनी स्टडी एफिशिएंसीज को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं कि बहुत लोगों को कहते हैं कि जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें नींद नहीं आती। लेकिन सच ये नहीं है कि नींद आना कोई कमजोरी नहीं है। नींद आना आपके बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम है। अगर नींद नहीं आएगी तो इंसान कुछ ही दिनों में मेंटली और फिजिकली रूप से बहुत वीक होता चला जाएगा। इसीलिए हमारा टारगेट नींद से लड़ना नहीं है, हमारा टारगेट ये समझना है कि पढ़ाई करते टाइम ही नींद क्यों आती है। क्योंकि जब हमें इसका कारण समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन भी अपने आप मिल जाएगा। अब आप एक बार जरा सोचिए कि जब भी आप मोबाइल चला रहे होते हैं या किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं या कोई फेवरेट अपनी वेब सीरीज देख रहे होते हैं, तो हमें नींद नहीं आती है। लेकिन क्योंकि उस समय जो हमारा जो दिमाग है और हमारी जो बॉडी है वो दोनों ही एक्टिव होते हैं। लेकिन स्टडी के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। इस दौरान क्या होता है, उस टाइम पे आपका जो बॉडी है वो लगभग स्टेबल होता है, स्थिर होता है। आप एक ही जगह बैठे होते हैं, हाथों की मूवमेंट कम होती है, लेकिन जो दिमाग है वो लगातार काम कर रहा होता है। वो नई नॉलेज को समझ रहा होता है, याद कर रहा होता है, चीजों को कलेक्ट कर रहा होता है। यानी कि इंजन जो है वो फुल स्पीड में चल रहा है, लेकिन जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है। और यही वजह है कि कुछ समय बाद हमारा दिमाग थकने लगता है और दिमाग फिर हमारी बॉडी को सिग्नल भेजता है कि अब हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि जो इसका सही कारण है वो थोड़ा सा अलग है। हमारी बॉडी में एक बॉडी क्लॉक होती है, एक ऐसा नेचुरल सिस्टम जो ये डिसाइड करता है कि कब हमें सबसे ज्यादा एनर्जी फील होगी और कब हमें सबसे ज्यादा नींद आएगी। इसीलिए दोपहर के टाइम पे कितने ही लोगों को पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है। इसीलिए रात में एक टाइम के बाद हमारा फोकस कम होने लगता है। यानी कि प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं होती है, प्रॉब्लम टाइमिंग में होती है। और यही कारण है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो 3 घंटे भी पढ़कर याद नहीं रख पाते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में ही उतना काम कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि क्या कभी ऐसा होता है कि कोई चैप्टर खोलते ही साथ नींद आने लगती है, लेकिन वही स्टूडेंट 2-3 घंटे तक मोबाइल पर रील्स देख सकता है? अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कि प्रॉब्लम नींद नहीं है, प्रॉब्लम है बोर होना। हमारा दिमाग जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता है उससे बचने के लिए वो हमें थकान फील कराना शुरू कर देता है और यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट हार मान लेते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सबसे पहले लगातार घंटों पढ़ने की गलती मत कीजिए। दिमाग मशीन नहीं है, उसे भी डिस्चार्ज होने की जरूरत है। 50 से 60 मिनट पढ़िए, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा चलिए, पानी पीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए और फिर वापस पढ़ने बैठ जाइए। अब आप खुद फील करेंगे कि फोकस पहले से आपका थोड़ा ज्यादा हो गया है, बेहतर हो गया है। अब दूसरी बात, अपनी स्टडी एनवायरनमेंट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जहाँ कम रोशनी हो, थोड़ा कमरा गर्म हो और बेड पर बैठकर पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। बेड पर बैठकर मत पढ़िए, क्योंकि ये तीनों ही नींद के सबसे बड़े दोस्त होते हैं। अगर पढ़ना है तो ऐसी जगह बैठकर पढ़िए जहाँ रोशनी अच्छी हो और बॉडी थोड़ा सा एक्टिव फील करे। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, खाना। बहुत सारे स्टूडेंट दोपहर में इतना ज्यादा खाना खा लेते हैं कि हमारी बॉडी का सारा ब्लड उसे डाइजेस्ट करने में ही लग जाता है और फिर हमारा जो दिमाग है वो आराम मांगने लगता है। इसीलिए जब भी आपको पढ़ना हो तो थोड़ा सा लाइट और एनर्जी गिविंग फूड उसको खाने की आदत डालिए, जैसे फल, ड्राई फ्रूट्स, ज्यादातर पानी और स्टेबल फूड। ये आपकी पढ़ाई पर सीधा असर डालते हैं। अब मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। जब भी पढ़ते टाइम पे नींद आए तो तुरंत ये मत सोचिए कि आप आलसी हैं। एक बार खुद से ये पूछिए कि क्या आप सच में थके हुए हैं या सिर्फ पढ़ाई से भागना चाहते हैं।
क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर बॉडी थकी हुई है तो थोड़ा आराम कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, लेकिन अगर दिमाग आपके बहाने बना रहा है तो खुद को एक बार याद दिलाइए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आपके पेरेंट्स आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, क्या आपका फ्यूचर इस 20 मिनट की नींद से ज्यादा कीमती है। याद रखिए, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो नींद से नहीं जीतते, वो अपनी आदतों से जीतते हैं। और जिस दिन आपने अपनी आदतों को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन पढ़ाई में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पढ़ते टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नींद आती है, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बुक्स खोलते ही सो जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।